Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from DreamShot. Hey friends, welcome once again to your channel DreamShot. आज हम बात करेंगे equipments for portrait photography. One of the easiest genre of photography to start with. Portrait photography से we'll gradually talk about wedding photography and also fashion photography. Wedding और fashion photography की दुनिया में जाके उस environment में आपको अपना assignment कैसे execute करना है ये बहुत मायने रखता है. लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो foundation है वो portrait photography ही है. तो portrait photography शुरू करने में बहुत easy है. आपका subject कौन है? Landscape photography में आपको बाहर जाना पड़ता है. ट्रैवल फोटोग्राफी में आपको ट्रैवल करना पड़ता है. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. आपको वाइल्ड लाइफ के पास जाके बहुत पेशेंस रख के बैठना पड़ेगा एक फोटो एक एक्सप्रेशन के लिए. कोई भी जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में हमें कुछ ना कुछ प्रीरिक्विजिट्स होता है, कुछ तो सेटअप करना पड़ता है. अनलाइक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी जो हम किसी को भी क्लिक करके उनके पोर्ट्रेट्स बना सकते हैं. और क्योंकि शुरू करना इतना आसान है, बहुत सारे लोग पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट भी रखते हैं. तो हम डिस्कस करेंगे कौन सा लेंस और कौन सा एक्सेसरीज हमें चाहिए होता है और अकॉर्डिंगली हम कैसे अपना बजट सेट कर सकते हैं अपने कैमरा बॉडी के लिए. आप में से काफी सारे फोटोग्राफर्स को ऑलरेडी पता होगा एक बजट लेंस एक बिगिनर से लेके एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की बैग में अगर एक लेंस कॉमन है पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स के लिए तो वो है 50mm 1.8. ये कोई भी ब्रांड का हो सकता है. ऑन एन एवरेज मार्केट वैल्यू के ऊपर हम इसका प्राइस रख देते हैं 10,000. सो अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये तो पक्की बात है आपको एक 50mm 1.8 की तो डेफिनेटली ज़रूरत है. आपको सिर्फ कैमरा बॉडी लेने से कोई मतलब नहीं होता. एक जनरल यूज़ के लिए किट लेंस की तो ज़रूरत होता ही है. सो बेसिकली आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी शुरू कर सकते हैं एक कैमरा बॉडी प्लस किट लेंस प्लस एक 50mm 1.8. इसका मतलब ये है कि आपकी जो बजट है उसमें 10,000 आपको ऐड करना पड़ेगा या फिर आपकी बजट में से 10,000 50mm को देना पड़ेगा और बाकी जो बजट बचेगा उसको आपको लगाना चाहिए कैमरा बॉडी और किट लेंस पे. मतलब आपका जो बेसिक बजट है उसमें से 10,000 घट जाएगा. सो इफ यू आर वेरी श्योर कि आपका जो जॉनर है वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है तो एक DSLR या मिररलेस बॉडी के साथ एक जो किट लेंस आता है उसके साथ एक 50mm 1.8 आप फिक्स कर लो. मैं यूजुअली यही बोलता हूँ, पिछले वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि इट्स ऑलवेज गुड टू बाई अ कैमरा बॉडी एंड किट लेंस. पहले ये दोनों बाई कर लो, कोई थर्ड लेंस बाई मत करो और 2-3 महीना हैंड्स ऑन करो तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक ओवर एंथुजियाज्म में एक कैमरा लेके आए हो सकता है कि आप उसको यूज ही ना करो और पता चला 6-7 महीने बाद आपको लग रहा है कि मेरे कबर्ड में एक कैमरा भी पड़ा हुआ है. मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि एक्साइटमेंट में कैमरा और 2-3 लेंस कॉम्बो ऑफर्स में बाई कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए. हो सकता है कि वो वेस्ट ही हो जाए. कॉम्बो ऑफर्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक जो आप सबको देखना चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है. लेकिन आप फिर भी 100% श्योर हो कि आपको ये स्पेसिफिक जॉनर पसंद आएगा ओनली इन दैट केस बाय दिस थर्ड लेंस जो 50mm 1.8 है. अगर आपका जो जॉनर है वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी शुरू करने के लिए आपको इतना ही जरूरत है. धीरे धीरे अगर आप इसको प्रोफेशनली परस्यू करना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि 85mm 1.8 में और 50mm 1.8 में क्या डिफरेंस है. हो सकता है कि एक टाइम के बाद आपको ये लगने लगे कि 85mm का जो पिक्चर्स है वो 50mm से भी बहुत ब्यूटीफुल है. ये जाते जाते आपको पता चलने वाली बात है. नाउ विल गो टू फैशन. देखिए फैशन में 2-3 चीजें हैं. या फिर आप मॉडल्स की पोर्टफोलियो कर रहे हो या आप रैंप वॉक और फैशन शोज कवर कर रहे हो या फिर आप एक डिजाइनर के लिए काम कर रहे हो. तो आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो उसके ऊपर आपको एक्सेसरीज डिसाइड करना पड़ेगा. अगर आपका बहुत लिमिटेड बजट है तो ऑब्वियसली आप 50mm 1.8 से ही शुरू करोगे. लेकिन पर्सनली मुझे 70-200 जो लेंस है इट्स माय फेवरेट फॉर पोर्टफोलियो शूट. आपके पास उतना बजट है देन डेफिनेटली यू कैन बाय 70-200 और एनी इक्विवेलेंट लेंस. लेकिन अगर आपके पास उतना बजट नहीं है ऑब्वियसली पोर्टफोलियो डेली तो नहीं होता है. सो व्हेनेवर यू वांट इट यू कैन रेंट इट आउट. स्मॉल टाउन में ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन सिटीज में ये ऑनलाइन रेंटल सर्विसेज बहुत है. और अगर आप सिटीज में रहते हो आई वुड वांट यू टू रेंट सम लेंसेज. उसको लेके हैंड्स ऑन करो एंड देन यू विल नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट्स दैट कम आउट ऑफ द लेंसेज. इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो. अगर आप किसी का हेडशॉट या फिर पर्सनल पोर्टफोलियो कर रहे हो आई थिंक इवन 85mm 1.8 विल मेक ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स. लेकिन वो अराउंड 30,000 के आसपास है. सो इफ यू हैव द बजट देन 85mm इज अ गुड एडिशन टू योर लेंस लिस्ट इफ यू आर अ पोर्ट्रेट फोटोग्राफर. इफ यू वांट टू कवर फैशन ये जो रैंप शोज होते हैं उसको कवर करना चाहते हो तो आई थिंक 70-200 इज द बेस्ट लेंस आई हैव यूज्ड. लेकिन आपको उसके लिए एक ट्राइपॉड या मोनोपॉड की जरूरत होगा. काफी सारे लोग फोटोज क्लिक करते हैं विदाउट अ ट्राइपॉड और मोनोपॉड ये फैशन शोज में. लेकिन कहीं ना कहीं आपको शटर स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको ISO भी इंक्रीज करना पड़ेगा और फोटोज की क्वालिटी में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ जाता है. तो अगर आप फैशन शोज के बारे में सोच रहे हो
then I think you have to consider a tripod or a monopod in your list. Lastly, अगर आप एक फैशन डिजाइनर के लिए काम कर रहे हो, उनकी नोटिस में आना इतना भी आसान नहीं होता है। कोई भी डिजाइनर्स ऐसे ही किसी को हायर नहीं करते हैं, लेकिन बाई चांस इफ यू गेट टू वर्क विद देम, तो सेटअप के लिए आपको अपने बजट को इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर तो आपको 70-200 जैसे एक लेंस चाहिए जो पोर्टफोलियो लेंस होता है। उसको छोड़ के आपके पास एक वाइड एंगल लेंस भी होना चाहिए अगर उस तरीके का आउटफिट्स को आपको दिखाना पड़े। उसके साथ कहीं ना कहीं आपको एक स्टूडियो सेटअप की भी जरूरत होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेडिंग्स। मैं प्रेडोमिनेटली एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ। मैंने ट्रैवल किया है, लैंडस्केप किया है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी किया है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी किया है, बट द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर हैज बीन वेडिंग फोटोग्राफी। आपको क्योंकि कैंडिड मोमेंट्स क्रिएट करना पड़ेगा एंड यू लिटरली डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन द इवेंट। आप किसी को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, यू जस्ट हैव टू बी पार्ट ऑफ द इवेंट और इंटरेस्टिंग मोमेंट्स आपको फिगर आउट करते रहना पड़ेगा और क्लिक भी करते रहना है। आजकल जो नए कैमरास आ रहे हैं उनमें फोकस ट्रैकिंग बहुत इजी हो चुका है। स्पेशली जो सोनी का आई ऑटो फोकस है वो किसी को बहुत इजीली ट्रैक कर लेता है। सब्जेक्ट ट्रैकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एग्जांपल में अगर कोई वो जो फेरे लेते हैं, एक बार आपने उनको फिक्स कर लिया अपने फोकस पे, देन द कैमरा विल ट्रैक देम। ऐसे कुछ चीजें थोड़ा सा इजी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वेडिंग फोटोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉनर्स इफ यू आस्क मी। तो इसलिए हम शुरू कैसे करें, ये जो सवाल है इसका जवाब बहुत मुश्किल है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अगर आप बिगिनर हो, आपके पास बजट बहुत कम है, आप अपने फ्रेंड का या फिर कोई रिलेटिव का वेडिंग कर रहे हो, तो किट लेंस और 50 mm का कॉम्बिनेशन बना के आप क्लिक कर सकते हो। जहाँ पे वाइड एंगल शॉट्स की जरूरत होगा आप 1855 यूज करो, और जहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट्स की यूज होगा तो आप वहाँ पे 50 mm 1.8 यूज करो। लेकिन ग्रेजुअली आपका फोकस होना चाहिए वाइड अपर्चर लेंसेज पे। दोज लेंसेज मेक वेडिंग पिक्चर्स लुक ब्यूटीफुल। खुद की कैमरा बॉडी और लेंस लेके एक दो फ्रेंड्स का वेडिंग फोटोग्राफी करने के बाद मैं रेकमेंड करूंगा आप कोई और फोटोग्राफर के अंडर काम करो। कॉपीराइट्स, पेमेंट, इस सब के बारे में भूल जाओ। आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ सीखना। मेजर एडवांटेज आपके लिए ये होगा कि आप ब्यूटीफुल लेंस के ऊपर हैंड्स ऑन कर पाओगे। एक ऐसे लेंस जो आप खुद खरीद नहीं सकते, यू कैन डेफिनेटली टेक फ्रॉम द प्रोफेशनल फोटोग्राफर एंड यूज इट। एक 50 mm लेंस, एक 85 mm, एक 100 mm मैक्रो, एक 70-200, 16-35, 24-70, ये सारे जो लेंसेज है ये वेडिंग फोटोग्राफी के लिए है। इनमें से आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आपके बजट के हिसाब से कौन सा एक पोर्ट्रेट लेंस और कौन सा एक वाइड एंगल लेंस आप यूज करोगे। आपके टेस्ट के हिसाब से आपको चूज करना है, और एक आपका फेवरेट पोर्ट्रेट लेंस और एक आपका फेवरेट वाइड एंगल लेंस आपको खरीदना पड़ेगा। और इन दोनों की जो बजट है उसके हिसाब से आपको अपने कैमरा बॉडी का बजट सेट करना पड़ जाएगा। फाइनली आपके पास एक पोर्ट्रेट लेंस, एक वाइड एंगल लेंस और एक कैमरा बॉडी होगा। इस तरीके का कैमरा बॉडी लेना पड़ेगा जिसमें ऑटो फोकस काफी फास्ट हो। ऑब्वियसली जैसे जैसे आपका बजट बढ़ेगा आप एक दूसरा बैकअप बॉडी भी ले सकते हैं। एक ही बॉडी के ऊपर लेंस चेंज करते रहने के बदले में यू कैन मेक श्योर दैट 2 लेंस आर फिक्स्ड टू 2 डिफरेंट बॉडीज। इसमें आप टाइम भी सेव कर सकते हो। जैसे मैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के अंदर की कुछ जॉनर्स के बारे में बता रहा था, आपने रियलाइज किया होगा इट्स सो मच अबाउट लेंसेज। मतलब पर्सपेक्टिव्स बहुत मायने रखता है। DSLR हम क्यों यूज करते हैं, जस्ट क्लिक करो और उस पिक्चर को मेमोरी कार्ड में सेव करो बस। सबसे पहले लेंस पे ध्यान दो, उसके बाद एक्सेसरीज, उसके बाद जो पैसा बचेगा दैट विल डिसाइड योर बजट फॉर द कैमरा बॉडी। आपको ये भी रियलाइज हो गया कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी एज ए जॉनर बहुत इजी है स्टार्ट करने के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाने के लिए, मतलब फैशन हो या वेडिंग्स हो, वहां पे हमारा बजट ज्यादा हो जाता है। फैशन या वेडिंग्स में जाने से पहले कम से कम 6 महीना डू ए लॉट ऑफ हैंड्स ऑन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। उसके बारे में हर चीज जान लो एंड ओनली देन गेट इनटू फैशन और वेडिंग्स। जो भी मैंने बताया होपफुली आपको हेल्पफुल लगा हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लेट मी नो बाय गिविंग द थम्स अप। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।